Good morning students. Myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 chapter number 1 subject हिंदी आराधना। आराधना का मीनिंग होता है प्रार्थना। प्रार्थना जो है हम सुबह उठ के जो करते हैं, स्कूलों में भी प्रार्थना कराई जाती है। इसके कवि है वसंत बापट। वसंत बापट का जन्म सन 1922 में हुआ था और इनका निधन इनकी डेथ 2002 में हुई थी। श्री वसंत बापट खयात नाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में कराड़ा नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्रीय सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रीय भक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, आकरवी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने के प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। इस प्रार्थना में कवि ने सत्यम शिवम सुंदरम के रूल्स को फॉलो किया है। यानी हमारी लाइफ में जो है सत्यम शिवम सुंदरम के मायने को समझना चाहिए। सत्यम यानी सत्य की भावना होना चाहिए। सुंदरम यानी सुंदरता की भावना होना चाहिए। शिवम यानी जो व्यक्ति है उनके कल्याण के भावना होना चाहिए। अगर ये तीन में से हम किसी एक भी रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। जैसे सत्य, अगर हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो दूसरे लोगों के प्रति उनकी जो कल्पना है यानी उनका हम अच्छा सोचेंगे। उनकी जो सुंदरता है उनके बारे में भी। और साथ साथ दीन दुखियों यानी जो परेशान हाल रहते हैं, दीन दुखिया जो गरीब जो रहते हैं कि उनकी भी हमको क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, मानवता की उपासना करना चाहिए, भेदभाव को दूर करना चाहिए। यानी जो हमारे प्रति हमारे दिलों में जो भेदभाव है, जैसे कि जाति के प्रति, ऊंच नीच, एक दूसरे को छोटा समझना, अमीर गरीब, इस तरह का भेदभाव जो लोगों के दिलों में बसा हुआ है कि हम एक घर में रह के भी एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं। तो ये सब हमारे दिलों में खत्म हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए और हमें विश्व बंधुत्व यानी हमको एक होकर रहना चाहिए। इसी तरह कवि ने इस कविता में बताया है। इसके आगे हम कविता पढ़ेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना। सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे, मैं आपको समझाती हूँ।
देह मंदिर चित्त मंदिर। देह मंदिर का मीनिंग क्या होता है कि हमारा शरीर, देह यानी शरीर, तो हमारा शरीर क्या है, एक मंदिर है। चित्त मंदिर यानी मन, हमारा मन भी क्या है, एक मंदिर है। तो कवि जो है अपने मन से, शरीर से ये प्रार्थना करते हैं, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो साधना। यानी कवि जो है हमारे शरीर से, हमारे मन से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर सत्य सुंदर की आराधना करना चाहिए, एक दूसरे की मन की आराधना करना चाहिए। मनुष्य के कल्याण के बारे में हमको सोचना चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। इसमें कवि कहते हैं कि कवि की जो मनोकामना ये है कि संसार के सभी लोगों की परेशानी दूर हो जाए। हर एक व्यक्ति के रूप में उनके मन में दया है, सहन अनुभूति है, इसलिए वो हर एक दुखियारों को देख के उनको खुद तकलीफ़ होती है कि वो उनका दुख नष्ट हो जाए, वो ऐसी कोशिश करते हैं। संवेदना का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम किसी व्यक्ति के दुख को देख के हमको खुद फीलिंग आती है, हमको खुद दर्द होता है, तो उसको कहते हैं संवेदना। और संवेदना को खत्म करने के लिए हमारे अंदर वेदना होना चाहिए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल यानी कमज़ोर, पौरुष यानी महान व्यक्ति, महापुरुष हम कह सकते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं, तो महापुरुष को उनकी क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। जैसे कि कोई भी हेल्प हो, उनकी पैसों से, खाने पीने से, बहुत सी ऐसी हेल्प है, हमको उनकी हेल्प करना चाहिए। कि जैसे कि अभी फ़िलहाल में लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन में बहुत से ऐसे लोग थे कि जिनके पास खाने को नहीं था, तो जो अच्छे लोग थे, पैसे वाले थे, अच्छे थे, तो उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करी ताकि वो 2 टाइम का उनको खाना उनको मिले। इसी तरह यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि दुर्बलों की हमको क्या करना चाहिए, महापुरुष को उनकी हेल्प करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। जीवन में नवतेज हो अतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। नवतेज यानी एक्टिव, जैसे कि तेजस्वी, और अतरंग यानी मन। कि जी हर एक के व्यक्ति के मन में क्या है, नवतेज हो यानी तेजस्वी होना चाहिए। अगर व्यक्ति तेजस्वी है, एक्टिव है हर काम में, तो वो कोई भी काम कर सकता है। एक व्यक्ति को हमेशा जोशीला होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए कि उसके मन में अतरंग में, उसके मन में ये भावना होना चाहिए कि मुझे कोई भी काम हो, मुझे दिल लगा के वो काम क्या है, उसको पूरा करना है। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। हर एक व्यक्ति के मन में सुंदरता की आस होती है। सुंदरता का भाव धारण करने के लिए उसको कोशिश करनी चाहिए, और इसके साथ साथ मानवता की उपासना करना चाहिए। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी शूरवीर, धैर्य पावे यानी धीरज रखना। यानी कि हमको जो शौर्य यानी शूरवीर, यानी जो शूरवीर होते हैं कि जैसे कि वो कोई जंग में या कहीं भी जंग में लड़ने जाते हैं, तो उनके अंदर एक शूरवीर होता है। पर उसके साथ साथ कोई भी लक्ष्य के कोई भी लक्ष्य हमको पूरा करना है, तो हमको कोशिश कि हमको नहीं, ये लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, मगर उसके साथ साथ हमारे मन में क्या है, धैर्य भी होना चाहिए कि कोई भी काम शांति दिमाग से किया जा सके। गुस्सा और जल्दी में अगर हम कोई काम करेंगे
तो वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, वो काम हमारा सही नहीं नहीं होगा। यानी हमको शौर्य के साथ साथ हमारे मन में धैर्य की, धीरज की भावना भी होनी चाहिए। भेद सभी अस्त होवे, वेर और वासना, मानवता की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार में एक दूसरे के प्रति भेदभाव की वासना हो रहे हैं। यानी लोगों के मन में, दिलों में क्या है, एक दूसरे के प्रति भेदभाव हो गए। जाति ऊंच नीच, छोटा बड़ा, एक दूसरे को इस तरह से उनके मन में भेदभाव पैदा हो गए। कवि क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे एक दूसरे के प्रति जो मन में जो भेदभाव है वो खत्म हो जाना चाहिए। मानव की एकता पूर्ण हो कल्पना, यानी कवि की ये कल्पना है कि लोगों के मन में जो भेदभाव है, वैर भाव है, वो दूर हो जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुत्व की कामना। यहाँ कवि कहना चाहते हैं हम स्वतंत्र तो है, फ्रीडम तो है, हमें फुल आज़ादी है, मगर उसके साथ साथ हमारे दिलों में एकता भी होनी चाहिए। भले ही हम एक दूसरे से दूर रहते हो, अलग अलग शहर, अलग अलग कंट्री में रहते हो, मगर हमारे दिल जो है क्या, एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए, हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। अगर हम एक है तो हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो आसानी से सोल्व हो सकती है। यहाँ पे कविता समाप्त होती है। इसके आगे हम एक एक वाक्य के क्वेश्चन देखेंगे। स्वाध्याय, नियमित लिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि नित्य सुंदरम और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि दुखियारों के दुख दूर हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं, यानी महान पुरुषों की साधना चाहते हैं कि ताकि वो जो दुर्बल है उनकी मदद कर सके। क्वेश्चन नंबर 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? इसका उत्तर है कवि शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि कैसी बंधुत्व की कामना करते हैं? इसका उत्तर है कवि कहते हैं सारे भेदभाव अस्त होना चाहिए, वैर और वासना नष्ट होना चाहिए। हम स्वतंत्र हैं लेकिन हमारे दिलों में एकता होनी चाहिए। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।